ब्रेक के बाद का स्वागत और आइए बात करते हैं अगली खबर से जुड़ी हुई जो कि पंजाब से आ रही है। अब पंजाब में आज बंद है और यहाँ पर कर्मचारी वर्सेस सरकार। वजह है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर बवाल है और कहीं ना कहीं अब जो पंजाब की मान सरकार है वो इस पर घिरती हुई नजर आ रही है। तो आइए सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि आखिरकार पंजाब में जो ये बंद है उसका किस तरह से जो है प्रभाव नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, बताते हैं ये पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए। तो आखिरकार पंजाब में जो ये महाबंद है वो क्या कह रहा है। कर्मचारियों का हल्ला बोल है। वजह जो उनका पेंडिंग डीए है उसको लेकर वो आक्रोशित है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों से मास लीव की अपील की जा रही है। एनपीएस को खत्म करने की बात की गई और ओपीएस यानी कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसे खत्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करने की मांग है। अब इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, डीए की किस्त और एरियर जारी किया जाए और जो बंद भत्ते हैं यानी कि जो सरकार ने भत्ते बंद कर दिए हैं उन्हें फिर से शुरू किया जाए। इसके साथ साथ जो 6th पे कमीशन है उसकी खामियों को दूर किया जाए और पंजाब में जो पुराना पे स्केल है उसे बहाल किया जाए। और एक बहुत अहम मांग हुई है कि जो आउटसोर्स वर्कर्स हैं, काम के लिहाज से जिनको रखा जाता है, उन्हें पेरोल पर यानी कि परमानेंट किया जाए। ये मुख्य मांगे हैं और ये कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पंजाब में चल रहा है। अब क्योंकि आज महाबंद है, आइए आपको ये भी बताते हैं कि क्या क्या खुला हुआ है, यानी कि इस बंद का प्रभाव जो है वो किस तरह से नजर आ रहा है। तो छात्रों की पढ़ाई पर कहीं ना कहीं असर है क्योंकि सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज ठप है। ओपीडी सेवाएं भी जो हैं वो ठप रहेंगी और कहीं ना कहीं आप ये देखिए जो आपातकालीन सेवाएं हैं उन्हें जारी रखा गया है। हाईवे भी ब्लॉक्स नहीं है और साथ ही साथ जो प्राइवेट संस्थान है, कुछ दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर जो बंद है उसका असर तो है ही, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो आम व्यवस्था है वो ज्यादा प्रभावित ना हो। लेकिन अब सवाल ये कि कॉमन जो सेंसेस है यानी कि डायलॉग प्रोसेस को, बातचीत का रास्ता किस तरह से खुला है, आइए वो बताएं। तो बातचीत का रास्ता खुला, सरकार और कर्मचारियों के बीच वार्ता हुई है और इसमें जो सीएम है मान साहब वो आज जालंधर में बैठक करेंगे और कर्मचारी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं जॉइंट कोऑर्डिनेशन की कमेटी से बात होगी। इसी पर बात करने के लिए गुरमीत इस वक्त जालंधर से जुड़ गए हैं। गुरमीत, आज पंजाब में महाबंद है, इसका असर पहले बताइए कि किस तरह से इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये डायलॉग प्रोसेस है उससे रास्ता कैसे निकालेगी सरकार, क्योंकि सरकार लगातार पहले भी मान चुकी है, हमने कई बार खबरों में दिखाया कि खुद वहां की जो राज्य सरकार है वो वित्तीय दबाव झेल रही है। बिल्कुल आंचल, सरकार वित्तीय दबाव झेल रही है और इसीलिए लगातार सरकार ये भी नहीं चाहती कि बंद हो, मगर साथ में जो वित्तीय दबाव है उसके चलते हुए वो डीए भी नहीं दे पा रही है। और इसी कारण से आज जो कर्मचारी हैं पंजाब सरकार के वो हड़ताल पर उतरे हैं और हड़ताल में फिलहाल जमीनी स्तर पर आपको बताएं कि बाजार यातायात जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। मगर कर्मचारियों का ये कहना है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं पंजाब में, उत्तर प्रदेश में डीएम का दफ्तर कहते हैं, पंजाब में डीसी दफ्तर, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस कहते हैं, तो वो एसडीएम तहसील के दफ्तर, जितने भी दफ्तर हैं सरकारी दफ्तर, प्रशासनिक हो सरकारी हो, वो सभी बंद हैं। स्कूलों में कॉलेजों में पूरी तरह से कामकाज ठप है और जितने भी कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। अब 1 बजे मुख्यमंत्री के द्वारा ये मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग भी देखिए, पहले इसके लिए जो जगह निश्चित की गई थी वो चंडीगढ़ निश्चित की गई थी। चंडीगढ़ में पंजाब भवन में ये मीटिंग होगी। पंजाब भवन में वहीं पर सीएम रेजिडेंस है, वहीं पर पंजाब भवन है और वहीं पर मीडिया जो है बड़े स्तर पर मौजूद है। मगर उसके बाद मीटिंग का वेन्यू भी चेंज किया जाता है और जालंधर के पीएपी कॉम्प्लेक्स में आज ये मीटिंग 1 बजे होगी। अब इससे पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, तकरीबन 3 लाख सरकारी कर्मचारी और 4 लाख पेंशनर्स जो हैं वो इस समय हड़ताल पर हैं, पूरी तरह से कलम छोड़ हड़ताल है। और इसके साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि डीए जो है वो सरकार जल्द से जल्द जारी करे। और डीए सिर्फ डीए नहीं है कि जो अभी अगली तनख्वाह से उनका डीए जारी हो जाए, क्योंकि ये साल 2016 से ये मामला चलता आ रहा है और लंबित है। 2021 में सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 2016 से ये फैसला लिया था कि सभी कर्मचारियों को सेंटर के हिसाब से डीए दिया जाएगा।
जो कि 10 साल से लंबित है। तो 10 साल का एरियर भी ये कर्मचारी मांग रहे हैं। इसके साथ ही इन कर्मचारियों की मांग है कि जो ओपीएस की व्यवस्था है वो जो पंजाब में की जाए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी जी। सरकार, आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन लड़ रही 2022 में, तो उस समय सभी नेताओं ने मुखर होकर कहा था कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ओपीएस जो है वो जल्द से जल्द, जैसे ही सरकार बनेगी हम दे देंगे। तो अभी तक ओपीएस पर सरकार ने ना निर्णय लिया है जी। और ना ही अभी तक कुछ मुंह खोला है। और इसके साथ ही और भी कई मांगे हैं, जैसे प्रोबेशन में कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिलती है, कम पर्क्स मिलते हैं। तो कर्मचारियों का ये कहना है कि या तो प्रोबेशन की अवधि कम की जाए या फिर उन्हें जी। सेंटर के हिसाब से, जैसे कोई कर्मचारी नया नियुक्त होता है पहले दिन से पूरी तनख्वाह उसे मिलती है, उसी तरह से उन्हें तनख्वाह दी जाए। और इसके साथ ही जो आउटसोर्स पर, कॉन्ट्रैक्ट पर जितने कर्मचारी हैं उन्हें पक्का किया जाए। मगर अभी स्थिति ये है कि हाईकोर्ट में सरकार लगातार तर्क पर तर्क दे रही है और सरकार के खिलाफ कर्मचारी चले गए हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल है, जिस पर सुनवाई हुई। अब उसके ऊपर अक्टूबर में जो है फाइनली अगली हियरिंग होगी। मगर तो जो 31 वादे अगस्त किए गए को थे उन सरकार वादों को स्टेटस पूरा रिपोर्ट करना, देनी है हाईकोर्ट गुरमीत, में। जो वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले उन वादों को पूरा करना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि ये मुद्दा अभी आगे चलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरमीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।